प्रिय हनुमान भक्तों को मेरा राम राम सीता राम। आप और आपके परिजन स्वस्थ रहे इसका कामना से हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज के वीडियो में दोस्तों हम ये बताएंगे कि हनुमान जी अच्छा समय आने पर क्या 6 संकेत देते हैं। मंगलवार का दिन हनुमान पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। हनुमान जी को सपने में देखने का क्या अर्थ है, आइए आपको बताते हैं अलग अलग तरह से। अगर हनुमान जी आपको सपने में दर्शन देते हैं तो इसका क्या अर्थ होता है। हनुमान जी अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण करते हैं। हनुमान जी का हाथ भी सदैव अपने भक्तों के सिर पर रहता है। अब आपको बताते हैं सपने में हनुमान जी का दिखना क्या दर्शाता है। हनुमान जी इस कलियुग के अंत तक अपने शरीर में ही रहेंगे। वे आज भी धरती पर विचरण करते हैं। वे कहाँ रहते हैं, कब कब व कहाँ कहाँ प्रकट होते हैं और उनके दर्शन कैसे और किस तरह किए जा सकते हैं, हम यह आपको बताएंगे। आप जानेंगे आप एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर आप सचमुच ही चौंक जाएंगे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। अंतकाल रघुवरपुर जाय जहाँ जन्म हरिभक्त कहाय। और देवता चित ना धराई हनुमत से ही सर्व सुख करई। चारों युग में हनुमान जी के ही प्रताप से जगत में उजियारा है। हनुमान को छोड़कर और किसी देवी देवता में चित धरने की कोई आवश्यकता नहीं है। द्वंद्व में रहने वाले का हनुमान जी सहयोग नहीं करते हैं। हनुमान जी हमारे बीच इस धरती पर सशरीर मौजूद हैं। किसी भी व्यक्ति को जीवन में श्रीराम की कृपा के बिना कोई भी सुख सुविधा प्राप्त नहीं हो सकती है। श्रीराम की कृपा प्राप्ति के लिए हमें हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहिए। उनकी आज्ञा के बिना कोई भी श्रीराम तक पहुंच नहीं सकता। हनुमान जी की शरण में जाने से सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। इसके साथ ही जब हनुमान जी हमारे रक्षक हैं तो हमें किसी भी अन्य देवी देवता, बाबा, साधु, ज्योतिष आदि की बातों में भटकने की जरूरत नहीं। हनुमान इस कलियुग में सबसे ज्यादा जागृत और साक्षात हैं। कलियुग में हनुमान जी की भक्ति ही लोगों को दुख और संकट से बचाने में सक्षम है। बहुत से लोग किसी बाबा, देवी देवता, ज्योतिष और तांत्रिकों के चक्कर में भटकते रहते हैं और अंततः वे अपना जीवन नष्ट ही कर लेते हैं, क्योंकि वे हनुमान की भक्ति शक्ति को नहीं पहचानते। ऐसे भटके हुए लोगों का राम ही भला करे। हनुमान जी 4 कारणों से सभी देवताओं में श्रेष्ठ हैं। पहला ये कि वे रियल सुपरमैन हैं, दूसरा ये कि वे पावरफुल होने के बावजूद ईश्वर के प्रति समर्पित हैं, तीसरा ये कि वे अपने भक्तों की सहायता तुरंत ही करते हैं और चौथा ये कि वे आज भी सशरीर हैं। इस ब्रह्मांड में ईश्वर के बाद यदि कोई एक शक्ति है तो वह है हनुमान जी। महावीर, विक्रम, बजरंगबली के समक्ष किसी भी प्रकार की मायावी शक्ति ठहर नहीं सकती। हनुमान जी इस कलयुग के अंत तक अपने शरीर में ही रहेंगे। वे आज भी धरती पर विचरण करते हैं। हनुमान जी को धर्म की रक्षा के लिए अमरता का वरदान मिला था। इस वरदान के कारण आज भी हनुमान जी जीवित हैं और वे भगवान के भक्तों तथा धर्म की रक्षा में लगे हुए हैं। जब कल की रूप में भगवान विष्णु अवतार लेंगे तब हनुमान, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, विश्वामित्र, विभीषण और राजा बलि सार्वजनिक रूप से प्रकट हो जाएंगे। कलयुग में श्रीराम का नाम लेने वाले और हनुमान जी की भक्ति करने वाले ही सुरक्षित रह सकते हैं। हनुमान जी अपार बलशाली और वीर हैं और उनका कोई सानी नहीं है। धर्म की स्थापना और रक्षा का कार्य 4 लोगों के हाथों में है, दुर्गा, भैरव, हनुमान और कृष्ण। यदि मनुष्य पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से हनुमान जी का आश्रय ग्रहण कर ले तो फिर तुलसीदास जी की भांति उसे भी हनुमान और राम दर्शन होने में देर नहीं लगेगी। कलियुग में हनुमान जी ने अपने भक्तों को उनके होने का आभास कराया है। कहाँ रहते हैं हनुमान जी? हनुमान जी कलियुग में गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं, ऐसा श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है। उल्लेखनीय है कि अपने अज्ञातवास के समय हिमवंत पार करके पांडव गंधमादन के पास पहुंचे थे। एक बार भीम सहस्त्रदल कमल लेने के लिए गंधमादन पर्वत के वन में पहुंच गए थे, जहां उन्होंने हनुमान को लेते देखा और फिर हनुमान ने भीम का घमंड चूर कर दिया था। अर्थात कलियुग में जहां जहां भगवान श्रीराम की कथा कीर्तन इत्यादि होते हैं वहां हनुमान जी गुप्त रूप से विराजमान रहते हैं। सीता जी के वचनों के अनुसार अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो। हनुमान जी बहुत ही जल्द प्रसन्न होने वाले देवता हैं। उनकी कृपा आप पर निरंतर बनी रहे, इसके लिए पहली शर्त यह है कि आप मन, वचन और कर्म से पवित्र रहें, अर्थात कभी भी झूठ न बोलें, किसी भी प्रकार का नशा न करें, मांस न खाएं और अपने परिवार के सदस्यों से प्रेमपूर्ण संबंध बनाए रखें। इसके अलावा प्रतिदिन श्री हनुमान चालीसा या श्री हनुमान वडवानल स्तोत्र का पाठ करें। मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। हनुमान जयंती या महीने के किसी भी मंगलवार के दिन सुबह उठकर स्नान कर साफ कपड़े पहने। 1 लोटा जल लेकर हनुमान जी के मंदिर में जाएं और उस जल से हनुमान जी की मूर्ति को स्नान कराएं।
आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे 7 संकेत के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आपको समझ आ जाएगा कि अभी हनुमान जी आपके साथ हैं या नहीं। जैसा कि आपको पता है कि कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसका सामना करने की क्षमता हमारे अंदर नहीं होती है। ऐसे में हम प्रयास करके थक जाते हैं लेकिन उस परिस्थिति से निकल नहीं पाते हैं। ऐसे समय में केवल ईश्वर ही हमारी मदद कर सकते हैं। इसी कारण हमें ईश्वर के साथ की आवश्यकता होती है। अगर ईश्वर की कृपा आप पर होती है तो आप किसी भी मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति से आसानी से निकल सकते हैं, क्योंकि ईश्वर द्वारा भेजी गई सकारात्मक शक्तियां आपको मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में सहायता करती है और आपको सही राह दिखाती है। कई बार आपको भी महसूस हुआ होगा कि जब आप मुश्किल परिस्थिति में कोई फैसला लेते हैं और आपको कामयाबी मिल जाती है तो ऐसे में सकारात्मक शक्ति आपकी मदद करती है। लेकिन इसके उलट जब ईश्वर हमारे कार्यों से नाराज रहते हैं तो वे अपनी कृपा दृष्टि हम पर नहीं रखते और कितनी भी कोशिश करने के बावजूद भी हमें निराशा ही हाथ लगती है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जिस मनुष्य का निष्ठ होना तय होता है, ईश्वर उसकी बुद्धि पहले ही हर लेते हैं, फिर वो न तो अच्छा सोच पाता है और न ही अच्छा कर पाता है। उसे केवल बुरा ही बुरा दिखाई देता है। आज हम आपको कुछ ऐसे संकेतों के बारे में जिनसे आप ये पता कर सकते हैं कि आप पर हनुमान जी की कृपा दृष्टि बनी हुई है या नहीं। तो आइए जानते हैं उन संकेतों के बारे में। पहला संकेत पश्चाताप। जब आप एकांत में बैठते हैं और आपको अचानक ही मन अपने द्वारा भूतकाल में की गई गलतियों के बारे में पश्चाताप होने लगता है और मन ही मन उस गलती की माफी मांगने लगते हैं और उनसे क्षमा की याचना करने लगते हैं, तो यह एक संकेत माना गया है। इसका मतलब है कि हनुमान जी आपको आपकी गलतियों का एहसास दिला रहे हैं। उनकी दृष्टि अब आप पर बनी हुई है। आने वाले समय में आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। इसका संकेत हनुमान जी आपको दे रहे हैं। दूसरा संकेत आंखों में आंसू आना। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं और अचानक आपके रोम रोम खड़े हो जाए, आपकी आंखों से पानी बहने लगे और आपका मन प्रफुल्लित हो उठे? तो ये संकेत माना गया है कि हनुमान जी आपकी भक्ति से प्रसन्न है और आपके हनुमान जी पर दृढ़ विश्वास ने आपके पास आने पर मजबूर कर दिया है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो तो आप समझ जाए कि आपके बुरे दिन अब समाप्त होने वाले हैं। हनुमान जी आपके जीवन में चल रही सभी परेशानियों का अंत करने वाले हैं। तीसरा संकेत काम भावना। तीसरा संकेत बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह आपकी उन्नति का संकेत है और यह संकेत तभी मिलता है जब हनुमान जी सचमुच में अदृश्य रूप में आपके साथ हैं। अगर आप अपनी काम भावना को वश में कर चुके हैं, किसी पराई स्त्री को देखने पर मन में माता या बहन का ख्याल आता है, तो आप सिद्ध पुरुष बन गए हैं। साक्षात हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त हो चुकी है और अब आपको अपनी मंजिल को पाने से कोई नहीं रोक पाएगा। चौथा संकेत मदद करने की इच्छा। अगर आपको मन ही मन दूसरों को मदद करने की इच्छा हो रही है या कोई आपको मदद मांगने आता है तो आप उसे ना नहीं कर पाते हैं, तो ये भी ईश्वर का संकेत है। हनुमान जी स्वयं आपसे अच्छे कर्म करवा रहे हैं। इस समय पर आपके द्वारा की गई मदद आगे चलकर आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। पांचवा संकेत बंदर का घर पर आना। अगर कोई बंदर बार बार आपके घर पर आता है और कुछ खाना उठाकर भाग जाता है या देर तक आपके घर पर बैठा रहता है तो ये बड़ा ही शुभ संकेत है। हनुमान जी आपके घर पर आने वाली विपत्ति या कुदृष्टि से आपकी रक्षा करने के लिए आए हैं, इसलिए आप उस बंदर को चने अवश्य खिलाएं और हनुमान जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। छठा संकेत लाल वस्तुओं का दिखना। यदि आप मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जा रहे हैं और आपको रास्ते में लाल रंग की वस्तुएं दिखाई दे, जैसे लाल वस्त्र पहनी हुई स्त्री, लाल पताका या लाल गाय इत्यादि, तो ये बहुत ही शुभ संकेत है। हनुमान जी आप पर प्रसन्न है। वह पीछे दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई है। वीडियो को लाइक कर दोस्तों में व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दे जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, ताकि आपकी हर मनोकामना हनुमान जी की कृपा से शीघ्र पूरी हो जाए। दोस्तों, इस तरह की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। क्या इस तरह की वीडियो हम और ला सके? जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।